गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज मैं आपको दादरा ताल के बारे में बताऊंगी। ठीक है, दादरा ताल जो कि संगीत में बहुत ही उपयोगी है, गायन में, वादन में भी, और उसके अलावा नृत्य में भी इसका उपयोग होता है। तो आज हम सीखते हैं दादरा ताल के बारे में, और उसके अलावा हम पिछली कक्षाओं में सीखे हुए जो आपके लेसन्स थे, जो मैंने आपको सिखाया था, उसका हम रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, ये है दादरा ताल का परिभाषा तो नहीं कह सकते, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि इस ताल में जो मात्राएं हैं वो 6 मात्राएं होती हैं, और ताली 1 होती है, खाली 1 और विभाग 2। आपने देखा होगा नीचे मैंने टेबल बना रखी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 जो कि इनकी मात्राएं हैं, और 2 विभाग आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्रॉस और 0 के बीच में और 0 के बाद वाला। ठीक है, तो पहले विभाग में 3 मात्राएं हैं, 1 2 3, और दूसरे में फिर से 3 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इसके बोल इस प्रकार हैं: धा धी ना धा तू ना, 1 2 3 4 5 6, धा धी ना धा तू ना। अब मैं ताल चिन्हों के बारे में आपको बताऊंगी। तो बच्चे, ये ताल के जो चिन्ह मैंने लगा रखे हैं, एक जगह क्रॉस लगा रखा है, एक जगह 0 लगा रखा है। और जब आपने 3 ताल सीखी थी तो उसमें कहीं पे 2 कहीं पे 3 था विभागों में। ठीक है, तो विभागों को विभाजित करने के लिए ये चिन्ह है। और क्रॉस का मतलब होता है सम, यानी कि ताल की पहली मात्रा, और 0 का मतलब होता है खाली, जहाँ पर कि ताली नहीं लगाई जाती है। पर क्रॉस जब सम होता है, सम को हम ताली से बताते हैं, दादरा में, कहरवा में, और भी 3 ताल में, और भी कई तालों में। फिर ये 2 या 3 कई बार लिखा होता है विभागों के बीच में, ये विभागों को विभाजित करती है, तीसरा विभाग, चौथा विभाग, और इन विभागों पर हम ताली लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ताल चिन्ह भी आपको पता होने चाहिए। तो बच्चों, दादरा ताल के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम करते हैं कुछ रिवीजन, जो कि पिछली क्लासेस में हमने सीखा था। जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो कला क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं, नृत्य में, गायन में और वादन में, ठीक है, उनके बारे में कुछ सीखेंगे। कुछ हम जो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, कौन से राज्य से हैं और कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम सीखेंगे भारतीय प्रचलित प्रादेशिक नृत्य, जिसे कि हम लोक नृत्य भी कहते हैं, फोक डांसेस ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी आपका रिवीजन करते हैं। तो बच्चों, ये हैं कुछ भारत के प्रसिद्ध कलाकार, उनके नाम और उनका कला क्षेत्र, जिन पर उन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करी है, हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी। ठीक है, तो इनमें से आपने नाम सुना होगा पंडित बिरजू महाराज, जो कि कथक नृत्यकार हैं, बहुत बड़े, कई नृत्यों की इन्होंने रचना की है। उसी प्रकार दूसरे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, जो कि तबला वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर है पंडित रविशंकर जी, जो कि प्रसिद्ध सितार कलाकार थे। बहुत ही इन्होंने देश ही नहीं, विदेशों में भी बहुत ख्याति प्राप्त की है। उसी प्रकार पंडित जसराज, इनका नाम भी आपने सुना होगा, जो कि शास्त्रीय गायकों में से बहुत उम्दा कलाकार थे। श्रीमती गिरजा देवी, ये भी शास्त्रीय नृत्य गायिका हैं। इन्होंने खासकर ठुमरी गायकी में अपना बहुत नाम रोशन किया। उसके पश्चात हैं श्री पंडित केलूचरण महापात्रा, जो कि उड़ीसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। तो इन कलाकारों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, ये हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य। आज इनके बारे में भी हम फिर से जान लेते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने इन 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ा था। तो ये नृत्य हैं कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी और सत्रिय। इसमें आज हम ये किस राज्य से है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कथक है उत्तर प्रदेश राज्य से, भरतनाट्यम
तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल राज्य से हैं, और मणिपुरी मणिपुर राज्य से, उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है कुचिपुड़ी। उसी गांव में इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इसका नाम भी कुचिपुड़ी पर पड़ा। सत्रिय नृत्य जो कि असम का नृत्य है, इस नृत्य के अंतर्गत जो नर्तक हैं वो कृष्ण की गाथाओं पर नृत्य करते हैं। और ये हुए आपके 8 शास्त्रीय नृत्य। तो बच्चों, ये है भारत के प्रचलित लोक नृत्य जो कि हमारी भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। शास्त्रीय नृत्यों के साथ साथ इन फोक जो डांसेस हैं या जिसे हम लोक नृत्य कहते हैं, इसका भी ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये नृत्य हैं, जैसे रौफ नृत्य है जो कि कश्मीर राज्य से है, घूमर राजस्थान, गरबा डांडिया इससे आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे जो कि गुजरात से है, जो कि हम नवरात्रि में करते हैं। फाग और झूमर ये हरियाणा राज्य के प्रचलित नृत्य हैं। बिहू असम से है, छाव नृत्य उड़ीसा से है, भंगड़ा और गिद्दा इन 2 नृत्यों को भी आप अच्छे से जानते होंगे जो कि पंजाब राज्य से है। धुनाची और जात्रा नृत्य बंगाल के लोक नृत्य हैं। उसी प्रकार लेजियम और लावणी नृत्य महाराष्ट्र राज्य से है, और उत्तर प्रदेश से है कजरी और रासलीला जो कि हमारे वृंदावन में होती है, और भी जगह हम करते हैं। तो बच्चों, आपको इस प्रकार भारत के शास्त्रीय नृत्य एवं भारत के प्रचलित लोक नृत्यों के बारे में पता चल गया होगा, और जो कुछ खास नृत्याचार और संगीतज्ञ हैं उनके बारे में भी आज मैंने आपको बताया। तो ये आपको इन सबको पढ़िए आप अच्छे से, और